हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, यानी नागरिकता संशोधन विधेयक जिसे हम कैब कहते थे, CAB, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे हम CAA 2019 कहते थे। आज हम बात करने वाले हैं NRI PIO OCI कार्ड के बारे में। ये है क्या, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी है, सरकार ने कब कब ये लागू किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। उससे पहले हम बात करें नागरिकता अधिनियम 1955। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 1955 का अधिनियम है। इस 1955 के अधिनियम में 2019 तक 6 बार संशोधन हो चुका है। यानी इसी अधिनियम में 1955 के अधिनियम में 2019 तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 6 बार जो संशोधन हुआ है, इसमें ही संशोधन पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 1986 में। 1986 में संशोधन किया गया और इस संशोधन करने के बाद में पहले ये था 1955 के अधिनियम में कि 26 जनवरी 1955 यानी 50 के समय पे 26 जनवरी 1950 को ये लिखा हुआ था कि भारत में जन्मा कोई भी बच्चा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, विदेशी पर्यटक भारत में घूमने के लिए आ रहे, भारत में हनीमून मनाने के लिए आ रहे। अब ऐसी कंडीशन में यदि बच्चा भारत में पैदा होता है, जबकि बच्चा तो भारत में पैदा हो गया लेकिन माता पिता तो भारत से बाहर के नागरिक हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन भी उस बच्चे पर लागू होगी? तो ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। लेकिन 1986 का जो संशोधन 1955 में किया गया, उसमें यह लिख दिया कि माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। पहला संशोधन 1986 में किया, 1955 में। इसके बाद में यदि देखा जाए तो 1992 में इसमें दूसरा संशोधन कर दिया। जब ये दूसरा संशोधन किया जा रहा है, तो दूसरा संशोधन इसलिए किया गया है कि जो वंश के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने का जो कॉन्सेप्ट है 1955 में, वो वंश के आधार पर यह था कि वंश के आधार पर यदि कोई बच्चा विदेशों में जन्मा है, विदेशों में यदि कोई बच्चा जन्मा है, उसका पिता यदि भारतीय नागरिक है, तो बच्चा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी बच्चे को भारत की नागरिकता ग्रहण करवा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 1992 तक ये था, लेकिन 1992 में ये कह दिया कि अब माता या पिता में से कोई भी एक भारत का होगा, नागरिक होगा, और यदि बच्चा बाहर से बाहर जन्म ले रहा है तो ऐसे बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाई जा सकती है, जिसमें हमने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का नाम लिया था, क्योंकि निक जोनस अमेरिकी नागरिक है और प्रियंका चोपड़ा भारत की नागरिक है। पहले केवल पिता के लिए था, 1992 में यह कह दिया कि यदि पिता या माता में से कोई भारतीय नागरिक होगा, उसमें उसके विदेशों में जो भी बच्चे जन्म लेंगे, वो बच्चे यदि भारत की नागरिकता ग्रहण करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। 1955 के अधिनियम में एक और संशोधन किया गया 2003 में। 2003 में जो संशोधन किया गया है, इसमें यह लिखा हुआ था, इसमें यह संशोधन किया गया कि अब भारत में हम भारतीय नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे। तो पहली बार जो नागरिकता के संबंध में जो रजिस्टर हमें देखने को मिला है वो 2003 के अधिनियम में। यदि हम बात करें, एक जो संशोधन होगा वो होगा 2005 में।
ये जो 2005 में संशोधन होगा, इसी समय पे हमें एक सरकार की योजना दिखाई देगी जिसको हम बोलेंगे ओसीआई कार्ड, यानी ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड ये कब अस्तित्व में आया, यानी योजना, एक ओसीआई कार्ड नाम की एक योजना चली, और वो योजना कौन से अधिनियम के अनुसार आई, 2005 की। इसके बाद में जो अगला संशोधन हुआ था वो हुआ था 2015 में। 2015 में संशोधन हुआ। ये सब के सब संशोधन इसी 1955 के अधिनियम में हो रहे हैं। ये जो 2015 में जो संशोधन हुआ है, इस 2015 के संशोधन में हमने एक कार्ड चल रहा था जिसका नाम था पीआईओ कार्ड। पीआईओ जो कार्ड चल रहा था, इसको हमने समाप्त कर दिया था। यानी पीआईओ कार्ड कब समाप्त किया गया, 2015 में, और ये पीआईओ कार्ड ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया। इसके बाद में एक और संशोधन हुआ, वो हुआ था 2019 का, और 2019 में जो बात आई थी वो 3 देश के 6 धर्म के जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं, उनको नागरिकता के संदर्भ में बातें कही गई है। तो आपसे कभी भी पूछे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 और 2019। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2019 के अधिनियम के बारे में। यानी 2019 के अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो शुरू में जो कहानी शुरू हुई, हम सबसे पहले बात करेंगे सीएबी की। यानी सीएबी क्या है, कैब क्या है। ये सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। यानी कैब का मतलब क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये नागरिकता संशोधन विधेयक है, ये कब का है, 2019 का। ये सीएबी जो बिल है, ये 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में रखा गया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि 2019 का जो अधिनियम है, जो विधेयक था, सीएए या सीएबी कुछ भी बोले, नागरिकता संशोधन ही बोलेगा वो, नागरिकता संशोधन 2019 का। यानी वो किस में, पहले राज्यसभा में रखा गया या लोकसभा में, तो 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में रखा गया। लोकसभा ने इसको पास कर दिया। इसके बाद में ये 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में रखा गया, और राज्यसभा ने ये 11 दिसंबर को पास कर दिया। जब ये 11 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया तो ये राष्ट्रपति की टेबल पर गया। राष्ट्रपति की टेबल पर गया 12 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने भी इसको क्या दे दी, मंजूरी। जैसे ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, ये सीएबी बन गया सीएए। और जैसे ये सीएए बना है, इसका ही मतलब ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये भी 2019 का है, ये भी 2019 का है,
क्योंकि ये 2019 के ही हैं, 2 दिसंबर के। लेकिन ये जब CAA हम इसको देख रहे हैं तो CAA को हम इस तरीके से देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक क्या बन गया था? अधिनियम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को याद रखना कि कोई भी मसौदा, कोई भी विधेयक जब तक वो राज्यसभा या लोकसभा से पास होता है तब तक वो विधेयक होता है। जैसे ही राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिलती है वो अधिनियम बन जाता है। तो ये कैब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 12 दिसंबर को हुए और उसके बाद में ही ये नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। जब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बन गया तो ये पूछता भी है ये लागू कब किया गया? तो ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। ये भी क्वेश्चन अब आएगा पेपर में। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू कब हुआ, इसमें सारी डेटें अलग है। ये लोकसभा में कब रखा गया, ये राज्यसभा में कब रखा गया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी, ये लागू कब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में रखा गया, 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में रखा गया, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी और मंजूरी के बाद में ये 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस 2019 के अधिनियम में ऐसा क्या था कि जिससे भारत में बवाल मच गया था, क्यों इसका विरोध किया, तो उस विरोध के बारे में भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात बताने वाले हैं कि 2019 में ऐसा था क्या। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है? ये नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA 2019, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता क्या है? ये नागरिकता संशोधन कहता है कि 3 देशों की, 3 देश कौन? एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, यानी इन 3 देशों की कहता है। इन 3 देशों से आए 6 धर्म के लोग, यानी इन 3 देशों से 6 धर्म के लोगों की बात कहता है कि 6 धर्म के लोग कौन कौन आए। एक तो हिंदू, एक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, 1 2 3 4 5 तथा पारसी। यानी ये कहता है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये कह रहा है कि
तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों से आए भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा पारसी, ये 6 धर्म के लोग इन तीन देशों से भारत भाग करके आए हैं। भारत भाग करके आए हैं, इनका उत्पीड़न हुआ है वहां पे, तभी भाग करके आए होंगे। धार्मिक उत्पीड़न हुआ होगा, तभी ये भाग कर भारत में आए होंगे। तो ये कहा गया है कि इन तीन देशों से भागकर ये 6 धर्म के लोग भारत आए हैं, इनको भारत की नागरिकता देने के संदर्भ में ये अधिनियम लाया गया था। ये अधिनियम है, यानी ये जो 6 धर्म है ये कब भारत आए, कब नागरिकता मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीन देशों से ये 6 धर्म के लोग भारत आए हैं। भारत आए हैं तो इन पर वीजा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वीजा है या नहीं है, पासपोर्ट है या नहीं है, हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन तीन देशों से ये 6 धर्म के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। चाहे 5 साल पहले आए हो, चाहे 1 दिन पहले आए हो, चाहे 10 साल पहले आए हो, चाहे 20 साल पहले आए हो, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी बिना कारण पूछे। लेकिन इन तीन देशों से 6 धर्म के लोग यदि 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं तो ऐसी स्थिति में इनको 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तब इनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को समझो। यानी ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में था क्या? था ये कि 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, यहां से ये 6 धर्म के लोग भारत भाग कर आए। और 6 धर्म कौन से? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा पारसी, ये 6 धर्म के लोग भारत भाग करके आए। जब ये भारत भाग करके आए हैं तो इनको भारत की नागरिकता देने के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया। लेकिन इसमें एक डेट फिक्स कर दी है, 31 दिसंबर 2014। यदि इस डेट से पहले ये 6 धर्म के लोग भारत में आ गए हैं, उन पर वीजा है नहीं है, पासपोर्ट है नहीं है, कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि 31 दिसंबर 2014 से, यानी 31 दिसंबर 2014 के बाद यदि भारत में ये 6 धर्म के लोग इन 3 देशों से आए हैं तो उनको 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बवाल मचा था, किस कारण मचा था? बवाल इस वजह से एक कम्युनिटी ने किया, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसलिए किया क्योंकि इन 3 देशों से जिन धर्मों की बात हो रही है, इसमें कहीं भी इस्लाम धर्म दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वजह से नाराजगी जताई गई इस पे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि ये तीनों के तीनों देश जो दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं। इसमें ये दोनों तो इस्लामिक राष्ट्र हैं। बांग्लादेश ने 1998 में पंथनिरपेक्ष की रास्ते पर चलने की, लेकिन है मुस्लिम राष्ट्र। लेकिन इन 3 देशों से मुस्लिम यदि भारत भाग कर आ रहे हैं तो वो क्यों भाग कर आ रहे हैं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनका धार्मिक तो उत्पीड़न नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये तीनों देश धर्म के इस्लामिक कंट्री हैं, तो यहाँ उन पर धार्मिक उत्पीड़न तो नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हुआ होगा, तभी ये भारत भागकर आए हैं। लेकिन मुस्लिम क्यों भागकर आए हैं ये साफ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मुस्लिमों का नाम इस्लाम धर्म का नाम न होने के कारण
इसका विरोध किया गया। और विरोध दूसरा होने का कारण यह है कि इसमें यह कह दिया कि 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी भारत आया है, इन 6 धर्मों के लोगों को तो 5 वर्ष रहने के बाद नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इस्लाम धर्म की बात आती है, मुस्लिम धर्म की बात आती है, तो अन्य धर्म के लोगों को कितने वर्ष भारत में रहना होगा? 11 वर्ष। बस ये ही भेदभाव की वजह से इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध हुआ था। कि वैसे तो भारत समानता की बात करता है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, लेकिन यहां समानता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जब 31 दिसंबर 2014 के बाद में जो भी भारत में आया है, तुम एक को 5 वर्ष का टाइम दे रहे हो, दूसरे को 11 वर्ष तक का रहने का समय दे रहे हो। बस यही कारण था इस अधिनियम का विरोध होने का, और कुछ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अधिनियम पेपर में पूछा जाता है, कितने देशों से कितने धर्म की बात कही गई है, ये कब अधिनियम लाया गया, पहले कहां रखा, राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, ये लागू कब हुआ। तो ये है वो अधिनियम जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। CAA, CAB ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं PIO, NRI, OCI कार्ड के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करने वाले हैं उसकी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं NRI, PIO, OCI के बारे में। ये है क्या? यानी अब हम बात करें NRI, यानी NRI होता क्या है? NRI के बारे में यदि हम बात करें, ये होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस का मतलब है अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय, यानी अप्रवासी भारतीय का मतलब यह है कि ये भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं। इनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, ये भारत में इनको मताधिकार प्राप्त है, भारत में संवैधानिक जो पद होते हैं उन पर ये नियुक्त हो सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे भारतीय जो लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं उनको हम NRI कह सकते हैं, NRI कह सकते हैं। और यदि हम बात करें PIO की, PIO का आया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यह है कि भारतीय मूल के नागरिक, यानी भारतीय मूल के नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी ऐसे पर्सन जिनका ओरिजिन भारत में हुआ है। यानी यदि हम PIO की बात करें तो ये PIO ऐसे व्यक्तियों के लिए कार्ड, यानी PIO ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत परिभाषित था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे भारतीय व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 उस समय आया था जिस समय वो भारत था। तो जिस समय भारत था उस समय न तो बांग्लादेश था, ना ही पाकिस्तान था, और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों म्यांमार था। तो ये तो सब भारत के हिस्से थे। अगर उनमें यदि किसी का जन्म हुआ है और उसके बाद में वो विदेशों में जाके रह रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति के दादा दादी या
नाना नानी या माता पिता। यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे काफी पहले 1935 के अधिनियम के समय पे, या 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ उसके बाद में जो भारत बना है, उसमें जिसका भी जन्म हुआ है 1947 के समय पे, ऐसे व्यक्ति विदेशों में लंबे समय से रह रहे हैं और उनको वहीं की नागरिकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम PIO कह सकते हैं। PIO ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है। लेकिन PIO हम किस किस देश के नागरिक को नहीं कह सकते, तो उसमें हम एक तो पाकिस्तान के नागरिकों को PIO नहीं कह सकते। उसके बाद में नेपाल के बाद में भूटान के बाद में बांग्लादेश तथा चीन। यानी यहां का यदि कोई नागरिक है तो वो PIO नहीं होगा। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यानी PIO कौन था, यानी PIO कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1935 का जो अधिनियम आया था, उस समय जो भारत परिभाषित था, उस वाले भारत में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो अब भारत से बाहर रह रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के बच्चे, या मान लो कोई विदेशों में रह रहा है, उसके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई इस वाले भारत में जन्मा है, इस वाले भारत में, तो वो आज PIO है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे नागरिकों को भारत सरकार PIO कार्ड जारी करती है। यदि हम बात करें आगे OCI के बारे में, OCI, ये जो OCI है इसे बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है समुद्री पार के नागरिक, यानी समुद्री पार के नागरिक OCI, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि ये बात तब की कही जा रही है जिस समय भारत में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद में कोई भी व्यक्ति यहां जन्मा था, उसके बाद में विदेशों में जाके रहने लगा, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चों के बच्चे हुए। तो यदि हम बात करें, कोई भी व्यक्ति यहां पे जन्मा था, उसके पुत्र, नाती, नातिन, या बोल सकते हैं पोती पोता। यानी ये व्यक्ति यदि आज भारत से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार एक कार्ड जारी करती है जिसका नाम है OCI। OCI कार्ड ऐसे व्यक्तियों को जारी करती है और ये OCI कार्ड एक तरह से भारत में लाइफ टाइम वीजा का काम करते हैं। कभी भी आपसे पूछे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके क्या फायदे हैं, उसका यह फायदा है जिस व्यक्ति को OCI कार्ड दिया जाता है उसको भारत में लाइफ टाइम तक रहने का वीजा प्राप्त सा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब से ये भारत में लागू है 2015 से ये OCI वाली यानी PIO वाली जो कंडीशन है वो समाप्त कर दी है। यानी PIO अब किस में मर्ज कर दिया है, OCI में। कभी भी आपसे पूछे कि PIO OCI में कब से मर्ज कर दिया है तो 2015 से। अब केवल OCI कार्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इन व्यक्तियों को दिया जाता है। यदि हम बात करें, पहले ये था कि ये तो होते हैं भारतीय नागरिक, ये तो भारतीय नागरिक है ही है,
ये भारतीय नागरिक है, ये भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन काफी समय पहले भारतीय नागरिक थे, अब विदेशों में रह रहे, लेकिन काफी समय पहले कब 1935 के भारत के समय पे ये भारत के नागरिक थे, फिर विदेशों में जाके रहने लग गए, वहां की नागरिकता ले ली। ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, उसके बाद में विदेशों में जाकर रहने लग गए, वहां की नागरिकता ले ली, वहां शादी कर ली, वहां बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, तो आज उनके बच्चे के बच्चे जो होंगे या फिर खुद के बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, ओसीआई, और ओसीआई कार्ड उनको दिया जाता है। तो ओसीआई कार्ड मिलने से भारत में वो एक वीजा प्राप्त कर लेते हैं जो लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछे कि पीआईओ वाली उसमें यदि वो नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो उसे कितने समय तक भारत में रहना पड़ता था, 7 वर्ष। पीआईओ जिसको है यानी जिसको पीआईओ कहा जा रहा है उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तब जाकर के नागरिकता मिलेगी अगर वो नागरिकता लेना चाहे। यदि ओसीआई कार्ड वाला व्यक्ति यदि नागरिकता लेना चाहे तो उसे कितने वर्ष भारत में रहना होगा, 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इस ओसीआई वाले यानी कॉलम में कार्ड में ये कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि ओसीआई कार्ड हम उन 2 देशों के नागरिकों को नहीं अप्लाई कर यानी दे सकते जिसमें पाकिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल हैं। यानी ओसीआई कार्ड कौन कौन से देश के नागरिकों को नहीं दिया जा सकता, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो उनके बच्चे हैं या नाती हैं या नातिन हैं, यदि ये नाती या बच्चा यदि किसी महिला से यदि शादी करता है, मान लो कहीं वो बाहर रह रहा है, वहां का ही नागरिक है, यदि वो किसी महिला से शादी करता है तो क्या उसकी पत्नी को भी ओसीआई कार्ड भारत सरकार दे सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि ऐसे नागरिक यदि बाहर शादी करते हैं तो 2 वर्ष बाद वो अपनी पत्नी का भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैवाहिक संबंधों के लिए भी लागू है। 26 जनवरी 1950 के समय पे कोई भारत का नागरिक था, विदेशों में जाके रह रहा है, उसके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, यदि बच्चों के बच्चे हुए यदि उनकी शादी वहां होती है तो उनकी पत्नी को भी ओसीआई कार्ड मिल सकता है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिल सकता है। 2 वर्ष तक शादी यानी शादी के 2 वर्ष बाद ही ओसीआई कार्ड भारत सरकार जारी करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई आपकी समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको देख लें। एनआरआई ये भारत के नागरिक होते हैं, लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, विदेशों में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त है, भारत में संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं, भारत में मताधिकार प्राप्त है, भारत की सारी सुख सुविधाएं, भारत की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये वाकई में भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं लंबे समय से, इनको एनआरआई कहा जाता है। लेकिन पीआईओ उनको कहा जाता है जो 1935 के अधिनियम के समय पे तो भारत में जन्मे थे लेकिन उसके बाद में ये विदेशों में चले गए, उनके बच्चे नाती जो भी होंगे ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के नागरिक होंगे, उनको पीआईओ कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यदि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय पे वह व्यक्ति भारत के तो नागरिक थे लेकिन बाद में विदेशों में चले गए, उनके बच्चे नाती नातिन पुत्र ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार ओसीआई कार्ड जारी करेगी, बिना वीजा के लाइफ टाइम तक भारत में रह सकते हैं। यदि वो शादी करते हैं तो उनकी पत्नी 2 वर्ष तक बाद ही अपनी पत्नी का यानी ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये पीआईओ, एनआरआई, ओसीआई आपकी समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।